There is no screen recorder. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ दोस्तों द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 418 लेकर के, और आज है 24 अप्रैल 2026 और फ्राइडे भी है। तो कहानी एक बार फिर लगातार आ रही है और लगातार चौथे दिन आ रही है। अब जैसा कि मैंने परसों बताया था, कहानी जितनी जल्दी रिकॉर्ड होगी उतनी जल्दी हम पुराने एवरेज को, जो 7 दिन अभी भी आ रहा है 8 सालों के बाद भी, उसको दूर कर पाएंगे, उसको थोड़ा कम कर पाएंगे। लेकिन आप सबके व्यूज़ अभी भी कम आ रहे हैं। आज लाइव नहीं है कहानी, तो आज आवाज़ आपको और ज़्यादा अच्छी आएगी। आजकल मैं शायरी वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। इसके कारण ये है कि एक तो शायरी सोचने का वक्त नहीं मिल पाता है, दूसरा ये कि फिर मुझे याद आ जाता है कि मुझे सुनने वाले तो बिना शायरी के भी सुनने को तैयार हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। खैर, कभी कभी दोस्तों ज़िंदगी में ऐसे इत्तेफाक होते हैं जो मतलब हमारे लिए यकीन कर पाना मुश्किल होता है। जैसे इसी को ले लो। अभी हम इस कहानी में जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस जोड़ी के सेंटर में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको 2022 की घटनाएं बता रहा हूँ, लेकिन आज 2026 में भी मेरे लिए ये जोड़ी केंद्र बिंदु में है। इससे ज़्यादा मैं आप सबको इशारा नहीं दे सकता। आप समझ जाइए कि कुछ ऐसा है जिसने मुझे अभी इन दिनों दोबारा इस जोड़ी से जोड़ करके रखा हुआ है। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ या, लेकिन हाँ, सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ, ये सच है। और ये वक्त कब कैसा मोड़ दिखला दे कुछ कह नहीं सकते। और ये वक्त ही है जो हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति वाकई में कैसा हो सकता है। क्योंकि एक वक्त में कोई व्यक्ति आपको बहुत ऐसा लगता है जैसे कि मतलब इससे ज़्यादा बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरे ही वक्त में आपको ये समझ में भी आता है कभी कभी कि यार ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल, कल थोड़ा सा लास्ट में मैंने जल्दी किया था। बात ये हुई थी कि जनवरी में जब मेरा जाना हो गया और सब तरीके से संतुष्ट हो गए, इधर हमने जो शर्तें थी बालिका की वो उन्हें बता दी, और उसके बाद में वो भी बातचीत के लिए तैयार हुई। दोनों की बातचीत हुई और दोनों को एक दूसरे के बारे में समझाया गया, बताया गया, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, इस बात का एहसास दिलाया गया। अब पूरी कहानी में तो शायरियाँ होती हैं, बताओ क्या शायरी ढूंढे अलग से। खैर, तो अब ये सब हुआ तो उसके बाद में बात माँ बाप तक पहुँची। माँ बाप ने हमें बुलाया, हम गए, बातचीत की उनसे, और उनके जितने भी सवाल थे उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की, या समझाने से ज़्यादा ये एहसास दिलाना कि ये राह बहुत आसान नहीं है। और इस बात का ख़र्चा तो हमेशा रहता है, इस बात का डर हमेशा रहता है कि ये जो काम है वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही पतले धागे पर टिका होता है। वो धागा कब टूट जाए या वो कब और मजबूत हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये डर हमेशा रहता है कि ऐसा ना हो कि जो आप सोच रहे हैं वो उसका फ़ायदा केवल तात्कालिक हो। शादी ब्याह का मामला ऐसा होता है जो ज़िंदगी भर का होता है, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि
केवल उपलब्धि के लिए कोई काम किया जाए। तो सोच बहुत सकारात्मक थी हम लोगों की, और उसी सकारात्मक सोच पर आज भी जिंदा है, उम्मीद कायम है। बस ये ज़रूर है कि अक्सर मैं ये बात मानता हूँ अपनी लाइफ में कि परीक्षा उसी को देनी चाहिए, या उस परीक्षा का सामना उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो परीक्षा दे सके। कई बार लेकिन ईश्वर ऐसे ऐसे लोगों को भी परीक्षा देने के लिए मजबूर कर देता है जो नहीं दे पाते हैं, जो उस कठिनाई में नहीं जी पाते हैं। तो ये सब हुआ, और फिर उसके बाद में अचानक 10-11 फरवरी के आसपास ये बात आई कि भाई अब तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाना पड़ेगा, ऐसा कब हुआ? तो नहीं, अब लड़का लड़की की बातचीत चल रही है, दोनों संतुष्ट हैं और इन्होंने ही ज़िंदगी बितानी है, ऐसा उनके पिताजी ने कहा। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं आराम से, अभी तो क्या दिक्कत है अभी। अच्छा, बात ये आई थी पहले कि 14 फरवरी को चलते। मैंने कहा नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि इस दिन का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा अब ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। और एक कारण ये भी था कि 14 फरवरी को वर्किंग डे था 2022 में। तेरह फरवरी का दिन तय हुआ जब संडे था 13 फरवरी को, जो कि मेरे लिए भी मुफीद था, मेरे लिए भी बहुत सूटेबल था। मुझे अलग से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती और जा कर के आ जाते शाम तक, दिन का समय होता। अब साहब ये जब तय हो गया तो मैंने कल आप सबको बताया था कि सारी तैयारियां हो गई। जाना कैसे है संदीप, आप बताइए? कि भाई तुम ही हो तो तुम ही लेके चलो। मैंने कहा ठीक है। तय ये हुआ कि मेरे साथ प्रिया और उसके माता पिता चलेंगे, और फिर मेरे लिए ये भी फ़ायदेमंद था कि गाड़ी में भी जाते समय भी, रास्ते में भी बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, बहुत कुछ समझाया जा सकता है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो सारे मंज़र आंखों के सामने आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो मैंने शुरुआत की जिस बात से कि आज भी परिस्थितियाँ बहुत नाजुक हैं, तो हर किसी को लेकर के शादी ब्याह के मामले में बड़ा सोच समझ करके काम करना चाहिए, और ज़्यादा सोचना समझना पड़े वो काम ही नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। खैर, ये बात लेकिन इंसान को बहुत देर से समझ में आती है। हम भी 2020 में जब हमने भी विवाह का काम शुरू किया था तो सोचा था कि यार ये अच्छा काम है, लेकिन अच्छा काम ईश्वर पे ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो बात चल रही थी कि ड्राइवर साहब, मेरा पड़ोसी, 2-4 महीने से मेरा ड्राइवर था। उसके साथ मैं और भी जगह माउंट आबू वगैरह जा चुका था उस दौरान, तब तक कोई ना कोई कार्यक्रम में। सुबह जाना है, मैं शाम से फ़ोन लगा रहा हूँ, जाना तय हो गया है, भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। 9-10 बजे आकर के रोता रोता वो मेरे घर आया। रोते का मतलब वैसे नहीं हुई, मतलब मुंह लटका के कि मैं नहीं जा पाऊँगा। मैंने कहा भाई तो अब एंड वक्त पे ये बात बता रहा है कि नहीं मैं काम ही छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ये तो और हद हो गई। हालांकि उन दिनों मुझे कहीं दूर दूर नहीं जाना होता था, मेरा स्कूल तो लोकल ही था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आप समझिए कि पूरी बागडोर मेरे हाथ में है, मुझे लेकर के जाना है उन्हें, और मेरा ही ड्राइवर मना कर रहा है। अब मैं क्या जवाब दूं? तारीख तय हो गई, एक झटका होता है ना, और किसी को ये भी लग सकता है अरे अच्छा, फिर ऐसे मामलों में मूड बदलते भी देर नहीं लगती है। उस समय मुझे याद आए एक व्यक्ति,
जो आज इस दुनिया में नहीं हैं दोस्तों, जिनके साथ मैंने गाड़ी उठाई थी अपनी, मेरे पहले ड्राइवर, जहाँ भी हैं वो खुश रहें, बस यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। क्योंकि मैं मतलब चाहे कितनी भी लाख बुराइयाँ हों किसी इंसान में, लेकिन अगर वक्त पर कोई काम आया हो तो उसको याद रखना चाहिए। 12 फरवरी को रात को 9 बजे, 9:30 10 बजे मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी समस्या है। एक बार भी उस बंदे ने सोचा नहीं, समझा नहीं और कहा कि ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। और सुबह वो वाकई में आ भी गए। और उनके आने के बाद पहली बार मैं उनको जोधपुर लेकर के गया। तो दिलीप सिंह जी के एहसान हैं इस बारे में। दिलीप जी अब नहीं हैं इस दुनिया में। दिलीप जी की डेथ उसी साल 2022 में अक्टूबर महीने में हो गई थी। और मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की। उसके बाद से फरवरी महीने से लगभग जून जुलाई तक फिर वो मेरे साथ रहे और उसके बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ा तो फिर वो कभी मिल ही नहीं पाए। ये भी एक कहानी है। तो कहानी में कहानी। खैर साहब, तो दिलीप जी से बात की, दिलीप जी तैयार हुए और फिर सुबह हम लोग गए जोधपुर। लेकिन वहाँ जाने के बाद 10:08 p.m. Page 30, March 30th, 2026. 9:73. The list. 73 items. Page 36.90 available. 11:46. Out of list. Home. Button. वहाँ जाने के बाद क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे माहौल बना हुआ था, कौन कौन लोग थे वहाँ पर, क्या क्या परिस्थितियाँ हुई, उनके परिवार के बारे में क्या कुछ पता चला, इन लोगों का क्या कुछ रवैया था, ये सब अब आप आगे सुनेंगे, आगे जानेंगे। लेकिन अगेन दिलीप जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम को करवाने में अपना योगदान दिया। वो एक दिन 13 फरवरी 2022 अगर हम नहीं गए होते तो फिर कुछ भी हो सकता था, परिस्थितियाँ कुछ भी बन सकती थी। लेकिन उन्होंने गाड़ी भी अच्छे से चलाई, गए भी अच्छे से, लाए भी अच्छे से और सकुशल उनको अपने घर भी छोड़ा हमने। लेकिन 13 फरवरी को क्या हुआ, 13 फरवरी के बाद क्या हुआ, ये अब आपको बताएंगे आगे। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी वीडियो पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर काफ़ी कुछ सामग्री है आप सबके लिए। ऐप अभी भी 199 में ही है। रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास है अजमेर में, जहाँ कंप्यूटर कोर्स चलाया जा रहा है। आप भी छुट्टियों का लाभ उठा करके अगर कंप्यूटर सीखने आना चाहते हैं तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी हम कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए, फ़िलहाल रिकॉर्डिंग क्लब को 10 साल भी पूरे होने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना समर्थन किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Button. Window is on the screen.